हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुदर्शन प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल गुरु चकाचक। दोस्तों, इनकम टैक्स यानी कि वो विभाग जो टैक्स नहीं भरने वालों पर कार्रवाई करते हैं। इनकम टैक्स यानी कि वो जो काले धन को जब्त करते हैं। दोस्तों, अक्सर आपने सुना होगा कि कभी किसी बिजनेसमैन के यहाँ तो कभी किसी नेता के यहाँ इनकम टैक्स का छापा पड़ता है और वहाँ से करोड़ों अरबों रुपए जब्त किए जाते हैं। दोस्तों, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर काफ़ी पावरफुल होते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनते कैसे हैं? दोस्तों, कुछ नौकरियों में पढ़ाई के साथ साथ काफ़ी तेज तर्रार यानी कि लॉजिकल होना पड़ता है, तभी उसमें नौकरी मिलती है। इनकम टैक्स भी उन्हीं नौकरियों में से एक है। अगर आपको इनकम टैक्स में इंस्पेक्टर जैसे पद पर जाना है तो उसके लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा, चलिए इस वीडियो में जानते हैं। और सबसे पहले जानते हैं इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के काम क्या होते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपके लिए ये समझना जरूरी है कि एक इनकम टैक्स इंस्पेक्टर का काम क्या होता है। अगर आप ये समझ गए तो कई सवालों के जवाब तो आपको इसी से मिल जाएंगे। तो चलिए पहले उनके काम के बारे में जान लेते हैं। जैसे टैक्स भुगतान की जांच करना, टैक्स नहीं भरने वालों को टैक्स जमा करवाना, इनकम टैक्स के कलेक्शन और उसके प्रोसेस पर निगरानी रखना, इनकम टैक्स कानून का उल्लंघन करने वालों की जांच करना और उसे लागू कराने की जिम्मेदारी। दोस्तों, आसान भाषा में कहें तो इनकम टैक्स से रिलेटेड जितने भी काम होते हैं वो इनकम टैक्स अधिकारी ही देखते हैं। वैसे भी आपने देखा होगा कि इनकम टैक्स अधिकारी का नाम सुनते ही कई व्यापारियों के होश उड़ जाते हैं। दोस्तों, ये विभाग और इसमें काम करने वाले अधिकारी काफ़ी पावरफुल होते हैं। अब इसके बाद जानेंगे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनने के लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। दोस्तों, अगर आपको इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनना है तो इसके लिए ग्रेजुएशन करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ग्रेजुएट हैं तभी इसका फॉर्म आप भर सकते हैं। दोस्तों, एक बात क्लियर कर दूं कि इसमें ऐसा कोई नियम नहीं है कि आपको इनकम टैक्स का फॉर्म भरने के लिए किसी खास विषय की पढ़ाई करनी होगी। आप चाहे तो बीए किए हो या फिर बीकॉम या फिर बीएससी या फिर कोई भी वोकेशनल कोर्स, अगर आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री है तो आप इनकम टैक्स विभाग का फॉर्म भर सकते हैं। इसके बाद जानेंगे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनने के लिए कौन सा एग्जाम देना पड़ता है। दोस्तों, अब सबसे अहम सवाल है कि इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनने के लिए कौन सा एग्जाम देना पड़ता है। दोस्तों, नए नए कैंडिडेट को इसको लेकर काफ़ी कंफ्यूजन होता है। तो दोस्तों, अगर आपको भी इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनना है तो इसके लिए आपको एसएससी सीजीएल का एग्जाम देना होगा। दोस्तों, इनकम टैक्स विभाग में भर्ती के लिए एसएससी यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जो कि इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की भर्ती के लिए सीजीएल का एग्जाम करवाता है। सीजीएल का मतलब होता है कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल। जैसा कि आपको पता है कि इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनने के लिए ग्रेजुएट होना जरूरी है, इसलिए इसे सीजीएल कहा जाता है। दोस्तों, ये एग्जाम देश भर में आयोजित किए जाते हैं। इसके बाद जानते हैं कितनी उम्र तक एग्जाम दे सकते हैं। दोस्तों, अब तक आपने ये जान लिया कि इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनने के लिए कौन सा एग्जाम देना पड़ता है और उसके लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। तो चलिए अब ये भी जान लेते हैं कि किस उम्र तक इनकम टैक्स इंस्पेक्टर का एग्जाम दे सकते हैं, यानी कि इसके लिए एज लिमिट क्या है। तो दोस्तों, इसके लिए बेसिक तौर पर एज लिमिट 21 से 27 साल तक है, मतलब 21 to 27 ईयर्स तक है। हालांकि रिजर्वेशन के नियम के अनुसार इसमें रिजर्वेशन कैटेगरी के कैंडिडेट को एज में छूट भी मिलती है। जैसे ओबीसी कैंडिडेट को 3 साल की छूट मिलती है, जबकि एससी एसटी कैंडिडेट को 5 साल तक की छूट मिलती है। वहीं अगर आप पीडब्ल्यूडी उम्मीदवार हैं तो आपको एज में 10 साल की छूट मिलेगी। तो समझ गए दोस्तों, उम्मीद है कि आपको एज लिमिट को लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो चलिए अब आगे जानते हैं इसका एग्जाम पैटर्न क्या होता है, मतलब इनकम टैक्स इंस्पेक्टर का एग्जाम किस तरह लिया जाता है। दोस्तों, अब जरा इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनने के लिए किस तरह से एग्जाम लिया जाता है, कितने सवाल आते हैं, कितने नंबर का एग्जाम होता है और इसमें नेगेटिव मार्किंग होता है, ये सब समझना जरूरी है। दोस्तों, एक एक पॉइंट को अच्छे से समझिएगा ताकि कोई गलती ना हो। दोस्तों, एग्जाम पैटर्न में 2 टायर होते हैं, टायर 1 और टायर 2। दोस्तों, टायर 1 को पहले डिटेल से समझते हैं। दरअसल टायर 1 में 4 सब्जेक्ट से सवाल आएंगे। दोस्तों, हर सब्जेक्ट से 25-25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी कि टायर 1 में कुल क्वेश्चन की संख्या 100 होगी और हर क्वेश्चन के लिए 2 अंक मिलेंगे, यानी कि टायर 1 का जो एग्जाम होगा वह 200 अंकों का होगा। टायर 1 के सवालों के जवाब देने के लिए आपको सिर्फ 1 घंटे का समय मिलेगा, लेकिन कुछ केस में 1 घंटा 20 मिनट का भी समय मिलेगा, जो नोटिफिकेशन के पारा नंबर 7.1, 7.2 और 7.3 में दिया गया है। जैसे जो लोग देख नहीं सकते हैं या फिर जिन लोगों के दोनों हाथ नहीं हैं या फिर जो पीडब्ल्यूबीडी हैं या फिर ऐसे अभ्यर्थी जो 40% से ज़्यादा दिव्यांग हैं, उन्हें भी टाइमिंग में छूट मिलेगी। ऐसे अभ्यर्थियों को 1 घंटे की जगह 1 घंटा 20 मिनट का समय मिलेगा।
दोस्तों टायर 1 का एग्जाम ऑनलाइन मोड में लिया जाएगा और यह मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, यानी कि एक सवाल के जवाब देने के लिए आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे जिनमें कोई एक सही होगा। दोस्तों इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों से आपसे सवाल पूछे जाएंगे। ध्यान रहे कि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है, यानी कि अगर आपने एक सवाल का गलत जवाब दिया तो उसके लिए आपको 0.5 नंबर काट लिए जाएंगे। तो चलिए अब टायर 2 के बारे में भी जान लेते हैं। दोस्तों टायर 2 में 2 पेपर होंगे, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 में 3 सेक्शन होंगे, सेक्शन 1, 2 और 3। सेक्शन 1 में 2 मॉड्यूल होंगे। मॉड्यूल 1 में मैथमेटिकल एबिलिटी से क्वेश्चन आएंगे, जबकि मॉड्यूल 2 में रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस से सवाल पूछे जाएंगे। दोस्तों इन दोनों सब्जेक्ट से 30-30 सवाल आपसे पूछे जाएंगे, लेकिन यहाँ आपको हर सवाल के लिए 3 नंबर मिलेंगे, यानी सेक्शन 1 में क्वेश्चन की संख्या हुई 60 और नंबर टोटल हुए 180, और इसमें भी आपको 1 घंटे का ही समय मिलेगा। और जिस तरह से टायर 1 में जो लोग देख नहीं सकते या फिर जिनके दोनों हाथ नहीं हैं या फिर PWBD या फिर ऐसे अभ्यर्थी जो 40% से ज़्यादा दिव्यांग हैं, उन्हें 1 घंटे 20 मिनट इन सवालों को हल करने के लिए मिलेगा। अब बात करते हैं सेक्शन 2 की, जिसमें 2 मॉड्यूल होंगे। मॉड्यूल 1 में इंग्लिश लैंग्वेज एंड कम्प्रिहेंसिव से सवाल आएंगे। इसमें सवालों की संख्या होगी 45, जबकि मॉड्यूल 2 में जनरल अवेयरनेस के सवाल पूछे जाएंगे और इसमें सवालों की संख्या होगी 25। दोस्तों सेक्शन 2 में कुल सवाल हो गए 70 और इसमें भी हर सवाल के लिए 3 नंबर मिलेंगे, यानी कि इसमें टोटल क्वेश्चन की संख्या हो गई 70 और टोटल नंबर की संख्या हो गई 210। जहाँ तक टाइमिंग की बात है तो जो टाइमिंग सेक्शन 1 में जिस तरह से टाइम मिला है वही टाइमिंग इसमें भी रहेगी। अब बात कर लेते हैं सेक्शन 3 की। सेक्शन 3 में आपसे कंप्यूटर नॉलेज मॉड्यूल से सवाल पूछे जाएंगे। दोस्तों इसमें कुल 20 सवाल होंगे और हर सवाल के लिए आपको 3 नंबर मिलेंगे, यानी कि इसमें क्वेश्चन की संख्या हो गई 20 और टोटल नंबर की संख्या हो गई 60। दोस्तों इसे सॉल्व करने के लिए आपको सिर्फ 15 मिनट ही समय मिलेगा, जबकि जिन लोगों को टायर 1 में छूट मिल रही थी या फिर जिन लोगों को टायर 2 के सेक्शन 1 और सेक्शन 2 में छूट मिली है, यहाँ भी उन्हें छूट मिलेगी, लेकिन यहाँ पर उन्हें 15 की जगह 20 मिनट समय मिलेगा। दोस्तों अब आते हैं पेपर 2 पर। दोस्तों पेपर 2 में आपसे स्टैटिस्टिक्स से जुड़े सवाल पूछे जाएंगे और इसमें आपसे कुल 100 सवाल पूछे जाएंगे और हर सवाल के लिए आपको 2 नंबर मिलेंगे, यानी कि सवालों की संख्या हो गई 100 और नंबर हो गए 200, और इसे सॉल्व करने के लिए आपको 2 घंटे का वक्त मिलेगा। इसके बाद जानते हैं सिलेबस क्या है। तो दोस्तों जिस तरह से हमने एग्जाम पैटर्न को समझा, ठीक उसी तरह से हमें सिलेबस को भी समझना पड़ेगा। दोनों टायर के हिसाब से, जैसे टायर 1 की बात अगर हम करें तो टायर 1 में आपसे जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंसिव। दोस्तों तो अब टायर 2 के सेक्शन नंबर 1 के मॉड्यूल 1 में जिस सब्जेक्ट से सवाल पूछे जाएंगे वह है मैथमेटिकल एबिलिटी, जबकि मॉड्यूल 2 में रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस से सवाल आएंगे। दोस्तों अब सेक्शन 2 के मॉड्यूल 1 और 2 के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों मॉड्यूल 1 में इंग्लिश लैंग्वेज एंड कम्प्रिहेंसिव से सवाल आएंगे, जबकि मॉड्यूल 2 में जनरल अवेयरनेस से सवाल पूछे जाएंगे। अब बात कर लेते हैं सेक्शन 3 के बारे में, जिसमें एक ही मॉड्यूल है जिसमें आपको कंप्यूटर नॉलेज मॉड्यूल से जुड़े सवाल पूछे जाएंगे। दोस्तों सेक्शन 2 के अंदर जो सेक्शन नंबर 3 है उसका मॉड्यूल नंबर 1 में आपसे डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट लिया जाएगा। तो दोस्तों अब आते हैं आखिरी सिलेबस पर, जो कि पेपर 2 में आपसे पूछे जाएंगे और इसमें आपसे स्टैटिस्टिक्स से जुड़े सवाल ही पूछे जाएंगे। ओके दोस्तों, अब जरा ये भी, अगर आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनते हैं तो आपकी सैलरी कितनी होगी, क्योंकि किसी भी जॉब में सैलरी ही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो जानेंगे सैलरी कितने मिलती है। दोस्तों अब जहाँ तक सैलरी की बात है तो अगर आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनते हैं तो सैलरी तो मिलती ही है, इसके साथ ही कई अन्य सुविधाएं भी मिलती है जिससे आपकी सैलरी काफ़ी हद तक बच सकती है, जैसे मेडिकल, हाउस अलाउंस, ट्रांसपोर्ट बिल, फ़ोन का बिल, बिजली का बिल। इसके अलावा भी कई अन्य सुविधाएं भी मिलती है जो इस बात पर डिपेंड करता है कि आपकी पोस्टिंग किस रीजन में हो रही है। जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पर समझिए, जैसे अगर आपकी पोस्टिंग दिल्ली जैसे शहर में होता है जहाँ तमाम तरह की सुविधाएं मौजूद है, तो अगर यहाँ आपकी पोस्टिंग होती है तो उसके लिए दिल्ली के हिसाब से आपकी सैलरी मिलेगी। वहीं अगर आपकी पोस्टिंग किसी नॉर्थ ईस्ट के किसी राज्य में होगी तो उसके बाद सैलरी मिलने का मानदंड अलग होगा। वैसे एक अनुमान के मुताबिक अगर आप इनकम टैक्स में अगर आप इंस्पेक्टर बनते हैं तो आपकी सैलरी 56,000 से लेकर 1,40,000 रुपये तक हो सकती है। दोस्तों इतना सब जान लेने के बाद अब सवाल ये उठता है कि आखिर इसकी तैयारी कैसे की जाए ताकि इसका एग्ज़ाम आसानी से
क्रैक किया जा सके। तो चलिए वो भी जान लेते हैं तैयारी कैसे करें। दोस्तों अगर बात तैयारी करने की करें तो इसकी तैयारी करने के लिए कुछ तरीके हैं। जैसे दोस्तों जब भी नोटिफिकेशन जारी होता है तो उसमें सिलेबस भी बताया जाता है कि किस सिलेबस से क्वेश्चन आएंगे। तो सबसे पहला तरीका तो यही हुआ कि आप सिलेबस के अनुसार तैयारी करें ताकि समय की बर्बादी बिल्कुल ना हो। और दूसरा सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप पिछले साल के क्वेश्चन पेपर से तैयारी कर सकते हैं। दोस्तों उससे तैयारी करने के कई फ़ायदे हैं। जैसे आपको ये पता चल जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं और फिर जब आप उसको सॉल्व करेंगे तो आपको ये भी अनुमान लग जाएगा कि किस सब्जेक्ट के क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको कितना वक्त लगता है। तो अगर किसी सब्जेक्ट को सॉल्व करने में ज़्यादा समय लग रहा है तो आप उसके हिसाब से अपनी तैयारी और मजबूत कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो से रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए आप हमें कमेंट कर बता सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।